हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम केलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। रेडॉक्स टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट 2 लेक्चर से डिस्कशन चल रहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 का +1 होता है, ग्रुप नंबर 2 का +2 होता है। पी ब्लॉक के लिए मैंने आपको एक रेंज बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज भी दिखाया था। रूल्स रेगुलेशंस बेटा सारे के सारे लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गए थे। आज हमें प्रैक्टिस करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमको आ जाएगा, उसके बाद हम वापस मेन टॉपिक पे जाएंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे पता लगाया जाता है। आप में से किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो बेटा, अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कैरी कर रहा हूं। कोई डाउट है बच्चा? जल्दी बोलो, कोई डाउट है किसी को? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की आज हमको प्रैक्टिस करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। हम चल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सीधे सीधे पहले के एग्जाम्पल देखो बेटा, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा, उसका एक एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, एक बार थोड़ा आप लोगों से बात कर लें भाई। सूर्या, उदयवीर, गुंजन और रेनू, मंथन, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। मंथन क्या कह रहा है बेटा? एक्सेप्शन वाले ज्यादा करवा देना। हाँ बिल्कुल करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कर, सब कराऊंगा बेटा, सब कराऊंगा, ठीक है। चलो चलो चलो, बातें करते हैं बेटा इसमें। नितिश भी क्लास में आ गए हैं, गॉड ब्लेस यू बच्चा। देखो एक एग्जांपल फिर से देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में चलते चलते भी बताया था कि कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल HNO3 है। वैसे तो आपको सबको पता है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता उसका फाइंड करना होता है। एन का फाइंड करना होगा यहाँ पर, नेचुरली एन का, क्योंकि एन एक रेंज में आएगा। पी ब्लॉक का मेंबर है ये आपका, नाना पार्टिकल फैमिली का मेंबर है, याद है? नाना पार्टिकल ऐश्वर्या, जो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक हमने फैमिली बनाई थी। कैसे निकालेंगे? इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को लिखोगे, इजिकल टू क्या कर दोगे? 0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? 0 है। सारे ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इजिकल टू 0 लगा देना है। H का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है। N का ऑक्सीडेशन नंबर, सपोज ये X है, इसको फाइंड करना है। प्लस O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, यहाँ पर 3O के एटम है तो 3 इंटू -2 हो जाएगा। 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। बस खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा बात है। बस x इज इक्वल टू फाइंड कर लो कितना आ गया। अरे सॉल्व तो कर लो, कुछ भी तो नहीं है। -6 इधर गया, +6, +6 में से +1, -1 हो गया तो ये आ गया +5। बेटा प्लस या माइनस जरूर लगाना है, ठीक है बच्चा? बिना प्लस या माइनस, बिना साइन के ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताओगे। तो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया। फिर से एक बात बता दो बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम निकाला जाता है। कुछ स्टूडेंट बार बार इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा या -6 होगा। अरे -2 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर पर ओ एटम होता है। वो ठीक है कि एक ओ का -2 है तो टोटल 3 है, तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन ओ का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, -6 नहीं है। इसको नोट कर लो। उसके बाद बेटा मैं आपको अब एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। राजरत्ना, पायल, चंदन राठौर। ओके, गुंजन ने आंसर ड्रॉप किया, रेनू ने आंसर ड्रॉप किया, मंथन ने आंसर ड्रॉप किया है। पायल बेटा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसको एक्स अज्यूम करते हैं बच्चा। और राजरत्ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। हाँ चंदन, आज खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यस यस, विशाल, चेतराम, सेजल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ नीतीश बेटा, जहां पर ओ का ऑक्सीडेशन नंबर गद्दारी करेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल जितने भी कंपाउंड दे रहा हूं आपको, ओ का ऑक्सीडेशन नंबर उनमें -2 ही यूज करना है, ठीक है बेटा, ये चीज है।
चलो 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 चलो, बिना बिना लेट लगाए बिल्कुल जल्दी से जल्दी 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 मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आज हमको। सो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे सबके सब। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। अंडरलाइंड, मैं काम कर रहा हूं, उन एटम को अंडरलाइन कर देता हूं जिसका फाइंड करना है, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है तो आपको अंडरलाइन करके दे देता हूं। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स इन दीज कंपाउंड्स या इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन लिख लिया पूरा। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। आंसर नहीं बताएगा अभी कोई, ठीक है बेटा। पहले एक काम करते हैं, 10 क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। बीच में कोई भी जो है ऐसे इनके बेस पर आंसर मत करना बेटा, ठीक है। ओके चलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बिल्कुल चुप हूं, बस क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, कंपाउंड्स लिख रहा हूं, कहने का मतलब है। और जिसका फाइंड करना है उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, उसको एक्स अज्यूम करते हुए चलना है। पहले नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। अच्छा, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कुछ चार्ज है ना, जैसे ये देखो, तो इज इक्वल टू जीरो मत लिखना, इज इक्वल टू चार्ज का वैल्यू। चार्ज जैसे -1 है तो इक्वेशन बना के इज इक्वल टू -1 लिखोगे। अगर किसी के ऊपर चार्ज -2 है तो इक्वेशन बना के मींस ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल इज इक्वल टू -2 लिखोगे। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसके लिए इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है, ठीक है बेटा। पहले ये बहुत सिंपल सिंपल से कह रहा हूं, बहुत सिंपल सिंपल से आपके सब्सटेंसेस हैं बेटा ये सब। सॉल्व कर लो। पहले मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, ठीक है। अभी कोई मैसेज ड्रॉप नहीं करेगा, कोई मैसेज ड्रॉप नहीं करेगा बच्चा। वैभव बेटा गॉड ब्लेस यू बच्चा। शिवेन गॉड ब्लेस यू। कुछ अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैसेज ड्रॉप करना, अदरवाइज बेटा अभी आंसर कोई ड्रॉप नहीं करेगा। जब तक मैं नहीं बोल रहा हूं तब तक कोई आंसर ड्रॉप नहीं करेगा, कोई भी आंसर अभी ड्रॉप नहीं करेगा। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, को अंडरलाइन किया है उसको एक्स अज्यूम करोगे, जिसको अंडरलाइन किया है उसके एटम का वैल्यू एक्स अज्यूम करके इक्वेशन बनाओगे और इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आएगा। आर्यन गुड इवनिंग बेटा, काफी लेट आ रहे हैं बेटा आप। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट हो जाओ।
स्टार्टिंग के 4 कर दिए क्या? फर्स्ट कॉलम पूरा हो गया है? फर्स्ट कॉलम पूरा हो गया तो यस करो जरा। फर्स्ट कॉलम पूरा हुआ बेटा, ये लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट कॉलम है ये पूरा हो गया है, तो एक बार ये यस ड्रॉप कर दो, उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम को डिस्कस करना शुरू करेंगे। यस हो गया, चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके चलो फर्स्ट कॉलम को पहले स्टार्ट करते हैं, सेकंड थर्ड अभी बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा, मैं टाइम दूंगा पूरा का पूरा। चलो फर्स्ट कंपाउंड का आंसर ड्रॉप करेंगे सबके सब। वेरी फर्स्ट कंपाउंड NaOH का आंसर ड्रॉप करेंगे, चंदन राठौर का आंसर आ चुका है। ओके हर्ष कोई बात नहीं बच्चा, लेट हो गया, चल शुरू हो जाए जल्दी जल्दी। गुंजन का आंसर आ गया, सूर्य का आंसर आ गया, रीनू का आंसर आ गया। ओके 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 ओके, चंदन राठौर, मंथन और रेनू। दूसरे चंदन राठौर के आंसर जो 3-3 इसने आंसर, अरे 3-3 आंसर नहीं देने अभी बेटा, एक ही आंसर ड्रॉप करो अभी जो बोल रहा हूं। यस NaOH में O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ रहा है, बिल्कुल सही है आप लोग। Na का +1 है, H का +1 है, O को X अज्यूम किया तो X का वैल्यू यहां पर साफ साफ दिख रहा है -2 आएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। चलो सेकंड का आंसर बताएंगे, सेकंड का आंसर बताएंगे। यस यस पहले वाला सबका करेक्ट है, सेकंड का आंसर ड्रॉप करेंगे अब। ओके गुंजन ने आंसर ड्रॉप किया, रेनू ने -1 किया, मंथन -1 कह रहा है, गुंजन ने +2 कहा है, चंदन राठौर ने सेकंड वाले का आंसर -1, वीरेंद्र -2, सूर्या -2 अरे ये क्या हो रहा है भाई, किसी का +2 आंसर, किसी का -1 आंसर, किसी का -2 आंसर, अरे ऐसे क्यों हो रहा है? ये तो वही गलत बात है। कैल्शियम कौन सी फैमिली का मेंबर है? कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। सो ग्रुप नंबर 2 का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, +2 होता है। H को आपने X अज्यूम किया, इक्वेशन बन गई यहां पर +2 टाइम्स X, क्योंकि H के 2 एटम है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से X का वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा बेटा, -1 आएगा यहां से। पर एटम निकालना होता है, पर एटम, बार बार बोल रहा हूं मैं, -1 आएगा। ओके गुंजन बेटा करेक्शन करना बेटा, -1 आएगा बेटा। वैभव करेक्शन करो, वीरेंद्र सूर्या बेटा करेक्शन करो बच्चा। यस 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 शिवेंद्र वीरेंद्र अब सही है सबका आंसर, यस यस ठीक है बेटा -1। चलो अब थर्ड का आंसर ड्रॉप करेंगे, 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 N2H2 का आंसर ड्रॉप करना है। हाँ ओके रेनू ने आंसर ड्रॉप किया -1, मंथन -1, चंदन राठौर -1, दूसरा चंदन राठौर -1, गुंजन -2, अरे वीरेंद्र -1, वैभव -3, सूर्या -1। कुछ के आंसर अलग आ रहे हैं भाई, देखो NX एज्यूम किया बेटा आपने, ठीक है, H +1 होता है, फिक्स होता है। सो अब अल्टीमेटली इक्वेशन बनाई आपने, ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 2 हैं एटम, 2x हो गया, प्लस H के भी 2 एटम है और इसको +1 लिया आपने, इज इक्वल टू 0 किया यहां पर। तो ये x का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? x का वैल्यू -1 आ रहा होगा बच्चा, -1 आएगा, -1 आएगा बेटा, ठीक है। गुंजन बेटा आपको फिर से करेक्शन करना पड़ेगा बेटा, -1। गुंजन आप दोनों एटम का मिला के दे रही हैं क्या बेटा आंसर? वैभव बेटा -1 आंसर आएगा, बाकी सबका आंसर करेक्ट है। रेनू का आंसर करेक्ट है, मंथन का आंसर करेक्ट है, चंदन राठौर, दूसरा चंदन राठौर का आंसर करेक्ट है, वीरेंद्र का आंसर करेक्ट है, सूर्य सेजल का आंसर करेक्ट है। हाँ गुंजन यस, मुझे लगा आपने 2x का वैल्यू दिया था, यस 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 ठीक है वैभव यस। चलो फोर्थ जल्दी जल्दी, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे बेटा आज हम लोग। फोर्थ चंदन ने आंसर किया है -3, रेनू ने +3, सूर्य +3, मंथन +3, शिवेन +3, फ्लैश 3, बेटा आपका नाम यही है, गुंजन +3, वैभव +3। ओके 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 चंदन राठौर का आंसर जो है -3 आया था बस, बाकी सब सेजल ने भी +3 कहा है, दूसरे चंदन ने -3 बोला है, वीरेंद्र ने 3 बोला है, आई थिंक माइनस बोलना चाह रहा है वीरेंद्र भी। देखो 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 देखो, बी को हमने X अज्यूम किया और F तो फिक्स होता है बेटा, फ्लोरीन सबका बाप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, -1 होता है हमेशा, इज इक्वल टू 0। X का वैल्यू कितना आएगा? साफ साफ दिख रहा है, X इज इक्वल टू +3 आएगा।
+3 आएगा बेटा। ठीक है, जिनके आंसर मैच नहीं कर रहा बेटा करेक्शन करना, +3 आंसर आएगा बेटा इसमें। चलो अब थोड़ा टाइम लो, टाइम लो, टाइम लो, कुछ ने किया होगा कुछ ने नहीं किया होगा। सेकंड कॉलम पूरा करो, 1-1.5 मिनट का टाइम लेंगे सबके सब, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सेकंड कॉलम आराम से पहले पूरा करो, जब मैं बोलूंगा तब आंसर ड्रॉप करेगा, कोई जल्दी नहीं करेगा बेटा अभी। सेकंड कॉलम पहले पूरा कर लो, कर लो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ओके ओके, चंदन राठौर कह रहा है ओके ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, जस्ट थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, कुछ का हो सकता नहीं हुआ अभी, हो जाने दो बेटा, सबका हो जाने दो, कोई ऐसी बात नहीं। अब देखो आंसर ड्रॉप होने शुरू हो गए हैं शायद। नहीं, मेरे ख्याल से संजना ने शायद पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर ड्रॉप किया। ओके 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 ओके, हाँ रुक जाओ वीरेंद्र, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ, आंसर अभी ड्रॉप मत करो, कंफ्यूज हो जाएगा बेटा, जब मैं बोलूंगा तब आंसर ड्रॉप करेगा। हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुको रुको रुको। अच्छा आप लोगों से वेट नहीं हो पा रहा है, चलो चलो अब बताओ, सेकंड कॉलम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर 5th कंपाउंड का आंसर बताएंगे सबके सब, नंबर 5th कंपाउंड का आंसर बताएंगे सबके सब। आई थिंक नीतीश ने +1 दिया था, चंदन राठौर -1, दूसरा चंदन राठौर -1, रेनू -1, गुंजन +1, नीतीश ने चेंज किया -1, शिवेन -1, शिवेन ओके, वैभव ने -1, ओके 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 ओके, सूर्या -1। यहां पर एच का निकालना है बेटा, जब मैं कह रहा हूं एच का फाइंड करना तो एक्स अज्यूम करके फाइंड करना, ठीक है ना बेटा। सो देखो इस कंपाउंड को थोड़ा याद भी करो बेटा, ये कंपाउंड ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है। कुछ के मैं नाम भी बताते चलूंगा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम, देखो Li का मतलब लिथियम हो गया, Al का मतलब एल्यूमिनियम हो गया, तो लिथियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दो मेटल का मिलाकर एक हाइड्राइड बनता है ये आपका। ये आगे चल के बड़ा अच्छा ये रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, दूसरा का रिडक्शन कराने में काम होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही चल रहा है अभी, समझेंगे इस चीज को बाद में। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, ऑर्गेनिक में बहुत यूज होगा। तो H का यहाँ पर -1 आएगा, यहां पर H -1 आएगा, मैं डायरेक्टली भी देख सकता हूं क्योंकि मेटल के साथ H लगा हुआ तो -1 आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा। यस नीतीश कोई बात नहीं, ठीक है, आप सबका करेक्ट है बेटा जो है, यस 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 सबका ही करेक्ट है इसमें जो है, सबका करेक्ट है। अच्छा अब इस 6th कंपाउंड का भी आंसर ड्रॉप करना शुरू कर दिया है सबने, चंदन से 6th कंपाउंड का आंसर ड्रॉप होना शुरू हो गया है। चंदन राठौर दोनों के आंसर आ गए -1 रेनू ने कहा -1, शिवेन ने कहा -1, ओके ओके, और चंदन राठौर ने आंसर चेंज किया बेटा, 7th रुकता है बेटा, बेटा बीच में नहीं, बच्चा ऐसे डिस्टर्ब होता है बेटा, ठीक है, सीक्वेंस चलने दो बेटा, ऐसे नहीं। गुंजन ने -1 कहा है, संजना बेटा रुको रुको, संजना बेटा आगे नहीं, आगे नहीं बच्चा, आगे नहीं बच्चा, जिसकी बात चली उसी की बात करेंगे। शिवा ने -1, वीरेंद्र ने -1 कहा है, और चंदन ने -1/3। बेटा 7th नहीं बच्चा, 7th रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, यहां पर H का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी बेटा वही है, बोरॉन के साथ मेटल के साथ कंबाइंड है, मतलब Na मेटल आ रहा है इसमें, यहां पर आपका Na आ रहा है। आप इक्वेशन बना के देख लो तो -1 ही आएगा, आई एम श्योर कि -1 आएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका नाम, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है बेटा सोडियम, सोडियम बोरो, बोरोन है ना, बोरोन का शॉर्ट फॉर्म बोरो लिख देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोल देते हैं इसको। बेटा नाम भी लिखते चलो, जिसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड के मैं नाम बता रहा हूं आपको, लिखो इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड, जल्दीबाजी नहीं बेटा, बहुत सारी चीजें आपको याद करते हुए चलनी होती है केमिस्ट्री में। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका शॉर्ट सिंबल ऐसे होता है, कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं SBH, SBH शॉर्ट फॉर्म SBH,
सोडियम का S, बोरो का B और हाइड्राइड का H, और ऊपर वाले जो कंपाउंड है इसका LaH, इसको बोलते हैं ला। ऊपर वाले कंपाउंड को शॉर्ट में लोग कह देते हैं ला। रिएक्शन में भी लिखा होता है ऐसी, रिएक्शन होगी और रिएक्शन के आगे लिख देगा LaH। अब जिसको नहीं पता सोचते रहेगा यार LaH कौन सा कंपाउंड आ गया, ये तो कभी ना तो L नाम का कोई एलिमेंट सुना ना A नाम का कोई एलिमेंट सुना, चलो H से तो हाइड्राइड हाइड्रोजन लग रहा है। तो याद रखो बेटा कुछ के शॉर्ट सिंबल्स भी यूज होते हैं, मतलब ये शॉर्ट नेम है, एब्रिविएशन है और कुछ नहीं है आपका, ठीक है। चलो क्या पायल बेटा क्या हुआ, फिफ्थ वाला सॉल्व करके बताऊं? अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो पायल को डाउट हो रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, फिफ्थ वाला मैं सॉल्व करके बता देता हूं। फिफ्थ वाला नो प्रॉब्लम बेटा, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, जस्ट वेट कर लो बेटा, 1 मिनट वेट कर लो। हाँ पायल देख बेटा, लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, ये तो होता है +1। उसके बाद एल्यूमिनियम कितना होता है, +3 होता है बेटा, ये ग्रुप नंबर 30 पर है। लास्ट लेक्चर से मैं सब रूल लिखवा रखे हैं मैंने। और H का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको X अज्यूम कर लिया, 4H है इज इक्वल टू 0। बस बेटा इसको सॉल्व कर ले, यहां पक्का ये आपका -1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब मुझे सेवंथ का आंसर ड्रॉप करना शुरू करेंगे, अब करो सेवंथ का आंसर। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि चंदन के आंसर आ चुके हैं, ओके दोनों चंदन के आंसर आ चुके हैं, शिवेन ने आंसर भी ड्रॉप कर दिया है, रीनू का आंसर भी आ गया है, गुंजन का आंसर आ गया है, ओके वीरेंद्र का आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है, हर्ष का आंसर, ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही जा रहे हो, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। संजना यस बेटा, यस -1/7 बेटा करेक्ट है इसका बिल्कुल, क्योंकि n को x लिया तो ये 3x इज इक्वल टू, अरे क्या बोला आपने, -1 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा वो सेवंथ का लिख रहा है कुछ लोग, मुझे लगा 1/7 लिख दिया गया किसी ने। 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। यस 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 यस, ये फ्री एलिमेंट नहीं है बेटा, जीरो मत कर देना गलती से, ये n3 के ऊपर -1 चार्ज है, करेक्ट बेटा करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सबका करेक्ट है। चलो एट्थ का आंसर ड्रॉप कर दिया एक चंदन राठौर ने, बोलो बोलो बोलो, बाकी सब बताओ, एट्थ 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 का आंसर ड्रॉप करेंगे सबके सब। -1 -1 -1 -1, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अरे ये तो वेल नोन कंपाउंड है, हमने डिस्कस भी किया था, पोटेशियम परऑक्साइड है, बताया था ना, पोटेशियम परऑक्साइड सोडियम और उसके नीचे वाले परऑक्साइड बनाते हैं, और पोटेशियम से नीचे वाले तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये वही दे दिया मैंने, रिपीट कर दिया, करेक्ट यार आप लोग का बेटा, सबका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यस सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसमें। रेणु, गुंजन, वीरेंद्र, हर्ष, सूर्या, चंदन राठौर, शिवा, मंथन, यस 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 शिवा बेटा परऑक्साइड कंपाउंड है, यस करेक्ट है करेक्ट है। ये बताओ नाइन्थ बताओ जल्दी से, नाइन्थ का आंसर ड्रॉप करो, नाइन्थ का आंसर ड्रॉप करेंगे, नाइन्थ का आंसर ड्रॉप करेंगे, शिवेन ने आंसर ड्रॉप किया, ओके ओके, रीनू ने आंसर ड्रॉप किया, हर्ष ने, चंदन राठौर, शिवा, मंथन, ठीक है, सूर्या ठीक ठीक, अरे ये तो फ्री एलिमेंट दे दिया ऐसी मैंने, 8x इज इक्वल टू क्या है 0, तो x इज इक्वल टू 0 ही आने वाला, पता ही कि एलिमेंट में 0 होता है, करेक्ट है सबका करेक्ट है, यस 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 सबका करेक्ट है। नितेश, वीरेंद्र, यस यस यस, शिवा यस बेटा एलिमेंटल फॉर्म में, करेक्ट है बेटा करेक्ट है करेक्ट है। अच्छा जस्ट पॉज लो थोड़ा सा, 10 सेकंड का, लास्ट कॉलम पूरा करेंगे सबके सब, अगर कर लिया तो चुप बैठो, अभी कर लिया तो चुप बैठो, जिसने नहीं किया उसको टाइम दे रहा हूं मैं। लास्ट कॉलम लास्ट कॉलम लास्ट कॉलम लास्ट कॉलम लास्ट कॉलम लास्ट कॉलम लास्ट कॉलम, कोई कुछ बोलेगा नहीं अभी, रुक जा चंदन, रुक जा रे, रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक 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 रुक, लास्ट कॉलम पहले कर लो लास्ट कॉलम। अच्छा ये भक्ति से भगवान, बेटा मैं आपको बार बार बोलता हूं बच्चा, अपना प्रोफाइल में नाम लिखा करो बेटा। अच्छा सर क्या 9th एंड 10th का भी पढ़ना जरूरी है, 11 से शुरू कर सकते हैं? बेटा 11 से बिल्कुल शुरू कर सकते हो, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि देखो आईआईटी या नीट की जो प्रिपरेशन होती है वो एक्चुअल में आपकी 2 साल की मेहनत मांगती है, दोनों बातें गलत है।
कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो आप 9 से प्रिपरेशन करो, नहीं 8 से करो, अरे नहीं 7 से प्रिपरेशन करो, अरे नहीं जब से पैदा हो गए तब से प्रिपरेशन कर दो। बेटा आईआईटी और नीट इतने बहुत ज्यादा टॉप एग्जाम्स नहीं है कि जिसके लिए आपको एकदम रोबोट बन के पढ़ाई करनी पड़ेगी। 2 साल ईमानदारी से मेहनत करो, हाँ ईमानदारी से मेहनत करो, सक्सेस जरूर मिल जाएगी। और दूसरी बात भी मैं ये बोलता हूँ, शॉर्टकट भी किसी चीज का नहीं होता, क्योंकि देखो दोनों टाइप के लोग चल रहे हैं। कुछ तो कहते हैं अर्ली प्रिपरेशन करो, 9 से करो, 8 से करो, वो मेरी नजरों में ठीक नहीं है। कुछ ये बोलते हैं बेटा मैं तो 1 महीने में आपको ये सब चीज करा दूंगा, देख लेना कि ऐसा हो जाएगा, बेटा मैं आपको 30 दिन का कोर्स करा दूंगा, ये सब हो जाएगा। बिल्कुल गलत। मैं कभी बेटा आज तक अपनी लाइफ में 30 दिन 60 दिन वाले कोर्सेस नहीं दिए हूँ, आज तक नहीं दिया हूँ, 19 ईयर्स के करीब में बेटा। सो बिल्कुल वो गलत है। हाँ रिवीजन कर सकते हो आप, 30 दिन में 60 दिन में कुछ रिवीजन किया जा सकता है, लेकिन कभी भी ऐसे के पास मत जाओ जो ये आपको क्लेम कर रहा है कि मैं 30 दिन में आपको जो आईआईटी क्वालिफाई करा दूंगा। बिल्कुल गलत, ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा। तो बेटा आप बिल्कुल 11 से पढ़ाई कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पे वापस आ जाए। शिवा ने आंसर ड्रॉप किया और उससे पहले चंदन का भी 10th का आंसर आ गया था। चंदन का आंसर था चंदन राठौर -1, शिवा +1, नीतीश, हाँ ड्रॉप करना शुरू करेंगे आंसर बेटा सबके सब। नीतीश +1, सूर्या +1, संजना -2, अच्छा गुंजन +1, शिवेन +1, मंथन +1, रेनू +1, चंदन +1, 10th का हर्ष, नीतीश +1 +1 ओके 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 ओके। अरे कितना आ रहा है देखो देखो, गलत क्यों हो रहा है? 2 × x प्लस 2 × -1, f का -1 होता है ना बेटा, तो x यहां से कितना आएगा? +1 आएगा, ठीक है +1 आएगा, +1 संजना बेटा करेक्शन करना बेटा, +1 आएगा बेटा, ठीक है बाकी सबका करेक्ट है। हाँ वीरेंद्र बेटा +1, 10th का +1 आएगा बच्चा, +1 आएगा। चलो 11th का आंसर, 11th का आंसर ड्रॉप करना शुरू करेंगे। आई थिंक संजना ने ड्रॉप कर दिया है, ओके 11th का आंसर ड्रॉप करना शुरू करेंगे बेटा, शाबाश। 11th का आंसर बोलो 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 बोलो, 11th का आंसर। एक मिनट बेटा, क्या हो जाता है कभी कभी, आप लोग के मैसेज ये होल्ड करा देता है। आंसर सबने ड्रॉप कर दिया वो मुझे लगा ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा 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 डिवाइस बीच बीच में गड़बड़ करता है। अच्छा शिवेन ने +1/2, गुंजन ने +1/2, हर्ष, चंदन, रेनू ने 11th का 0 लिखा है, सूर्या +1/2, मंथन +1/2 और साहिल 0, रंदन सॉरी रेनू ने फिर हाफ, शिवा, नितेश हाफ, वीरेंद्र 0। अच्छा इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को मुझे लगता है बच्चे, हाँ अच्छा साहिल बेटा कोई बात नहीं, लेट हो गया बेटा कोई बात नहीं, नितेश +1/2, चंदन चंदन साहिल, ओके 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 ओके। अरे चंदन बेटा क्या क्या नया लूं बेटा, मतलब डिवाइस में प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो मेरे पास भी तो कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना वो चीज। अच्छा ये हो गया x, 2 × x चार्ज, बेटा ये चार्ज था, आपको पता नहीं क्लियर दिखा नहीं क्या, ये +1 चार्ज बनाया मैंने इसके ऊपर, तो x हो जाएगा +1/2, +1/2 आंसर करेक्ट है बेटा। कुछ लोग 0 आंसर ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, यस सेजल करेक्ट बेटा, 0 नहीं आएगा बेटा, +1/2 आएगा, ठीक है करेक्शन कर लेना बेटा, जिसका 0 होगा था वो +1/2 होगा बेटा ये। अच्छा लास्ट का आंसर भी ड्रॉप होना शुरू हो गया है, दोनों चंदन ने ड्रॉप कर दिया, +4 रेनू ने +4 ड्रॉप किया, मंथन +4, हर्ष +4, गुंजन +4, क्या बात है क्या बात है, ठीक 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 ठीक, सूर्या का +4, ये कितना -6, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शिवा, साहिल, नितेश, शिवेन सब करेक्ट हो, सब करेक्ट हो, +4 आएगा, बिल्कुल सही है वीरेंद्र, बिल्कुल सही है, सेजल बिल्कुल सही बेटा, यस 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 सब सही है सब सही है, सबके सब सही है। चलो और क्वेश्चन का वेट करो, अब मैं आराम से क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर से बेटा कुछ और, अब उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। कहां तक हो गए थे ये? चलो जो भी हुआ मैं फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देता हूं, कोई बात नहीं, मुझे नंबरिंग याद नहीं आ रहा। अभी आंसर नहीं ड्रॉप करना, ठीक है पहले लिखने दो,
आप नोट करो, फिर एक एक कॉलम करके डिस्कस करेंगे, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बेटा। थोड़ा थोड़ा ऐसे करूंगा, लेवल बढ़ाते जा रहा हूं, कंपाउंड्स थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जा रहा हूं बेटा उसका। कुछ नहीं है, कंपाउंड का लेवल क्या होता है, सारे कंपाउंड ही है, कुछ भी नहीं है ऐसा, सब सिंपल है। गलत नोट मत करना बेटा, किसी का चार्ज वगैरह क्लियर अगर आपको नहीं दिख रहा तो पूछ लेना बेटा। नोट करेंगे पहले बेटा, नोट करेंगे, कुछ जल्दीबाजी नहीं, मुझे अभी कोई आंसर नहीं चाहिए किसी का, पहले नोट करो बेटा, सब कुछ नोट कर लो। क्या चंदन बेटा, सिक्स में अंडरलाइन, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ बेटा सल्फर का निकालना है, इसमें फास्फोरस का निकालना है, ठीक है बेटा। अच्छा, हाँ मंथन कर दिया बेटा, मैंने अंडरलाइन कर दिया बेटा। हाँ नितेश देखो प्रेडिक्ट केस, ऑब्वियस सी बात है, किसका निकालना होगा, वो जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट है उन्हीं का फाइंड करना होगा, क्योंकि वही ड्रामेबाजी करते हैं भाई, फिक्स नहीं होता उनका। तो ये अंडरलाइन में कर रहा हूं, मतलब आपको इतना प्रैक्टिस हो गया होगा कि किसका निकालना है, जो आपको वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के एलिमेंट देखने में दिख रहा है ना, क्योंकि ओ एच ये तो बड़े सिंपल होते हैं, इनका पता होता है, तो बाकी का निकालना होता है, सीधी सी बात है। आंसर कोई ड्रॉप नहीं करेगा बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है बेटा, आंसर ड्रॉप नहीं करेगा। नोट करके पहले फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करेंगे, नोट करके फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करेंगे, मैं सारे कॉलम में आपको टाइम दूंगा, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करना है बेटा, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट करना है।
फर्स्ट कॉलम जब कंप्लीट हो जाए तो बोल देना रेडी। ओके, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो जाए तो बोल देना रेडी। गुंजन ने कहा कि सर डन। चंदन ऑल कंप्लीट। अच्छा, बाकी का भी मैसेज आने दो जरा। रेडी बेटा सबके सब फर्स्ट कॉलम के लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए। सारे कॉलम में मैं आपको टाइम दूंगा। साहिल भी कह रहा है कि डन। ओके, आई थिंक आप लोग सबके सब रेडी हो गए होंगे फर्स्ट कॉलम के लिए। सो शैल वी स्टार्ट? करें बेटा स्टार्ट? चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड का नाम, सॉरी नाम बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, फर्स्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। रेनू ने आंसर ड्रॉप कर दिया, मंथन ने आंसर ड्रॉप कर दिया, गुंजन ने आंसर ड्रॉप कर दिया, चंदन राठौर का आंसर आ गया, साहिल का आंसर, सूर्या, चंदन राठौर, नितिश, सेजल, संजना। संजना आंसर बता बेटा, आंसर 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 बच्चा आंसर। वैभव, ओके सही होगा सबका यार, सबके सब +4 बता रहे तो बिल्कुल सही होगा। यस, एस को एक्स लिया तो यस +4 आएगा, करेक्ट है। इसमें आंसर आएगा +4, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। फर्स्ट हो गया, करेक्ट है बिल्कुल, इसमें किसी ने रॉन्ग नहीं आंसर दिया था, सबका आंसर करेक्ट है। यस यस यस, लास्ट में वीरेन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, सेकंड स्टार्ट करेंगे, सेकंड 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 स्टार्ट करेंगे, सेकंड स्टार्ट करेंगे। चंदन, रेनू, गुंजन, नीतीश, नीतीश का आंसर थोड़ा डिफरेंट आया है। अच्छा, साहिल, सेजल, मंथन, वीरेंद्र, वैभव, बाकी सबका आंसर सेम आ रहा है। नीतीश बेटा चेक करो अपना आंसर, नीतीश आंसर चेक करो बेटा। चंदन राठौर, यस +6 आएगा, करेक्ट है बेटा। इसको x एज्यूम करोगे, k का +1 होता है और o का -2 लगा के क्वेश्चन बनाओगे तो ये +6 आएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6। वैसे भी मैंने आपको क्रोमियम का रेंज भी लिखवाया था, ठीक है ना, उसके हिसाब से भी आप चेक कर लो बेटा। क्रोमियम का रेंज लिखवाया था, +6 से ज्यादा नहीं जाता और आपका +1 से +6 के बीच में रहता है। नितेश बेटा माइनस तो एक्सेप्टेड ही नहीं है बेटा, क्रोमियम मेटल होता है बेटा, मेटल का कभी माइनस नहीं आता बच्चा, ठीक है, सबका सही है। चलो थर्ड, थर्ड भी स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने? अच्छा, चंदन ने स्टार्ट कर दिया, चंदन राठौर का आंसर +3, दूसरे चंदन का आंसर +3, ओके नहीं +6 है, सॉरी सॉरी +6 है दोनों का आंसर। रीनू +6, सूर्या, साहिल, गुंजन, मंथन, वैभव, वीरेंद्र। वैभव का आंसर +3 आ रहा है, बाकी सबका आंसर +6 आ रहा है। सेजल ने +6 का है। K2CrO4 में कितना आंसर आ रहा है बेटा? K2CrO4 में क्या आंसर आ रहा है? 6 ही जा रहा होगा बेटा, देखिए ये कितना होगा, ये हो जाएगा -8, हाँ 6 ही आएगा बेटा, ऐसे दिख रहा है ये तो 6 आएगा बच्चा, 6 +6 आएगा, यस 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 +6। वैभव बेटा करेक्शन करना, +6 आएगा बच्चा, +6 आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, सेजल हर्ट सबके सब करेक्ट हैं बाकी। ओके, फोर्थ स्टार्ट हो चुका है, फोर्थ स्टार्ट हो चुका है, फोर्थ कंपाउंड स्टार्ट हो चुका है। दोनों चंदन के आंसर +7 है, साहिल का +7 है, और सूर्या, रेणु, शिवेन, मंथन, गुंजन, चंदन, हाँ बेटा ठीक है, सेजल, वैभव, वीरेंद्र, अब सबके सब +7 कह रहे हैं। रेंज देख लो, क्रोमियम, मैंगनीज वगैरह की इंपॉर्टेंट रेंज लिखवाई थी मैंने आपको। मैंगनीज का रेंज क्या था? +2 से +7, तो +7 से बड़ा किसी का आंसर नहीं आएगा, +2 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलती कर दी बेटा। करेक्ट है, +7 आएगा, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, सही है सही है सही है, सबका सही है। चलो 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 आगे चलो, K2MnO4 में चलो, K2MnO4 में चलो, चलो 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 चलो। फिफ्थ का आंसर सूर्या ने क्या ड्रॉप किया? +6, चंदन +6, दूसरा चंदन +6, गुंजन, साहिल, रेणु, सेजल, वीरेंद्र, मंथन, हर्ष, वैभव, चंदन, ओके ओके +6 जा रहा है, शिवेन +6, ये होगा -8 +2, यस यस यस, ये +6 जाएगा, यस ये +6 जाएगा, करेक्ट है, सबका करेक्ट है, यस यस यस, सबका करेक्ट है। नीतीश करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चलो चलो चलो, अब आराम से, अब रुको रुको रुको, पॉज लो थोड़ा सा, जस्ट 20 सेकंड का गैप लेंगे, 20 सेकंड का गैप लेंगे, जिसने सेकंड कॉलम नहीं किया सेकंड कॉलम करेंगे सबके सब। 20 सेकंड, 30 सेकंड का कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे सबके सब, कोई आंसर ड्रॉप नहीं करेगा अभी। सेकंड कॉलम करने दो बेटा सबको, सेकंड कॉलम करने दो सबको।
सेकंड कॉलम कर लो, पहले कर लो, आंसर ड्रॉप नहीं करना, आंसर ड्रॉप नहीं करना अभी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा अरे रुक जा रुक जा रुक जा, चंदन साहिल रुक जा बेटा, रुक जा, गुंजन रुको रुको रुको, कर लेने दो बेटा, थोड़ा सा सबको टाइम दे दो, हो सकता है किसने सेकंड कॉलम अभी नहीं किया हो। आप पहले, तब तक कोई बात नहीं, आप आगे कैरी कर लो, आप वेट मत करो, अगर पूरे कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार क्रॉस चेक कर लो। चलो आप लोग नहीं रुक रहे हैं, करें स्टार्ट करें सेकंड कॉलम, स्टार्ट करें सेकंड कॉलम, चलो 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 ठीक है। 6 का आंसर बताएंगे, चंदन राठौर ने +6 का है, साहिल दूसरा, चंदन, गुंजन, वैभव, सूर्या, सेजल, शिवेन, रेनू, ओके ओके ओके, वीरेंद्र, नितिश, हर्ष। ये चंदन चंदन बहुत सारे चंदन हो रहे हैं या बार बार मैसेज कर रहे हो बेटा आप लोग? दो ही तो चंदन है ना आज तो, ठीक है ठीक है, +6 मंथन, यस यस यस। सो इसका जाएगा -8, हाँ +6 जाएगा, यस करेक्ट है, ये +6 जाएगा, यस ठीक है ठीक है ठीक है, 6 का आंसर +6 हो गया। चलो 7th पे चलेंगे, 7th पे चलेंगे सबके सब अब। अरे मैं नाम बेटा, नाम भी तो बता दूं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के। SO4 2 नेगेटिव जानते हो? एक मिनट रुको 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 रुको, मैं क्या बोल रहा हूं, SO4 2 नेगेटिव का नाम क्या होता है? सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा ये आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड का दोनों H हटा दो तो आयन बन जाता है, सल्फेट, सल्फेट आयन। चलो आंसर ड्रॉप कर दिया आप लोगों ने भाई जी, 7th का आंसर ड्रॉप कर दिया है सबने। क्या ड्रॉप किया है? सूर्या, रेनू, चंदन राठौर, गुंजन, चंदन राठौर, सेजल ने +9 किया, अलग किया है, साहिल, हर्ष, वैभव, चंदन, शिवेन, मंथन, सेजल, गुंजन, वीरेंद्र। बाकी सबका +5। अच्छा सेजल ने बाद में चेंज कर लिया, ठीक है ठीक है, यस -8 उधर गया, 8 -3 तो 5 हो गया, करेक्ट है, +5 आएगा, +5 आएगा इसका आंसर, यस। हाँ चंदन राठौर ने इसका नाम लिखा है फॉस्फेट आयन बेटा, स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा, फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन। ये फे में ना एफ भी होता है, वो अमेरिकन इंग्लिश में एफ भी चलता है, वो भी करेक्ट है बेटा, फॉरेन राइटर एफ लिखते हैं वहां पर, जैसे सल्फेट है तो SULFAT, मुझे भी एफ लिखने की आदत है, लिख देता हूं कभी कभी, PH भी चलता है, एफ भी चलता है। फॉस्फेट आयन, यस फॉस्फेट आयन, यस यस यस, दोनों चंदन करेक्ट हो। चलो नेक्स्ट 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 का आंसर, 8th का आंसर, चंदन का आंसर आ गया है, 8th का आंसर, रेनू, मंथन, साहिल, गुंजन, सूर्या, सेजल, शिवेन, वैभव, सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं +3, तो करेक्ट ही क्या होगा भाई आप लोगों ने, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या? हर्ष का भी +3 है, -8 हो गया 6 2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, +3 जा रहा है बेटा, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, +3 जा रहा है, यस चंदन, सबके सब करेक्ट हो। इसका नाम, इसका नाम, हाँ कोई बात नहीं चंदन बेटा, एक काम किया करो चंदन, सुनो बेटा, मैं सबके लिए बार बार बोलता हूँ बेटा, अगर अगर हो सकता है, अगर अगर घर में बेटा कोई बड़ा डिवाइस है जैसे लैपटॉप वगैरह है, डेस्कटॉप है, तो बेटा ना क्लास ना अच्छा होगा बेटा, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अटेंड किया करो, स्क्रीन बड़ा दिखेगा बेटा आप लोगों को, ठीक है बच्चा, तो बड़े स्क्रीन पर रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा जो है वो, ये मोबाइल वगैरह पे ठीक है नहीं है तो बात अलग है बेटा, अदरवाइज बेटर होगा कि आप बड़े स्क्रीन पे क्लास अटेंड किया करो बेटा। इस 8th कंपाउंड का नाम तो बता दूं बेटा, ये ऑक्सैलिक एसिड से बना है, ये ऑक्सलेट आयन होता है, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट या ऑक्सलेट आयन, नाम भी लिखते चलना बेटा, आगे थप्पड़ लगेगा अगर जब बात चलेगी इन कंपाउंड के रिएक्शंस के तो नाम नहीं आएंगे, बता दे रहा हूं अभी जो नाम जो लिख रहा हूं लिखते चलो, ऑक्सलेट आयन, कहीं पर लिख लो वहीं पर स्पेस बना के, ऑक्सलेट आयन। अच्छा चंदन ने आंसर ड्रॉप किया है, 9th का आंसर ड्रॉप कर दिया, +3, मंथन ने -3, हाँ वैभव ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आनंद ने +3, मंथन ने अच्छा चेंज करके +3 किया है, वीरेंद्र ने नाम लिखा है ऑक्सलेट ऑक्सलेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शिवेन +3, गुंजन, रेनू,
हर्ष, सूर्या, साहिल, वैभव, सबका आंसर +3 आ रहा है। सेजल, वीरेंद्र, सबका ही आंसर करेक्ट है। +3 आ रहा है तो सही बनाया होगा बेटा इसमें। हाँ एक्स तो ये यस +3 आएगा, करेक्ट। +3 आंसर जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ चंदन बेटा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा बच्चा अगर डिवाइस नहीं है कोई बात नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा ये कहना था अगर डिवाइस है, अगर बड़ा कुछ डिवाइस है तो बेटा बड़े डिवाइस पर अटेंड करना, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मोबाइल है तो कोई बात नहीं बेटा, मोबाइल पे करो, ठीक है। 10th का आंसर ड्रॉप करना शुरू करो। 10th का आंसर ड्रॉप करेंगे। रेनू ने 10th का स्टार्ट कर दिया है, चंदन ने भी लिख दिया है, गुंजन ने भी लिख दिया, हर्ष, मंथन, सबका आ गया है। बताओ बताओ बताओ, बड़े बताओ जल्दी से, बताओ 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 बताओ। मंथन, नितेश, चंदन, वैभव, सेजल, आनंद। आनंद बेटा प्लस माइनस नहीं करके लिखते बच्चा, या तो प्लस के लिए P लिख दो, माइनस के लिए M लिख दो बेटा, एक ही साइन आएगा बच्चा। शिवेन, वीरेंद्र, साहिल, चंदन। अच्छा चंदन ने आगे फिर 11th का। अब रुको रुको, अब रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, रुक जा। सूर्य +3, ये कितना आएगा -4, हाँ +3 आएगा। इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का, कौन सा एसिड है ये? देखो इसके बाद एक और एसिड लिखा है HNO3, वो है नाइट्रिक एसिड। और ये क्या है, आपको एक दिन एक और अस में डिफरेंस बताया था, ये अस होगा, इसमें छोटा वैलेंसी छोटा ऑक्सीडेशन नंबर, ये है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। यस बेटा नाइट्रस। रेनू, आनंद, यस नाइट्रस एसिड, करेक्ट बेटा, करेक्ट 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 करेक्ट। चलो अब 11th का आंसर ड्रॉप करो, बड़ी जल्दी करते हो बेटा। एक्चुअली मुझे क्या कंफ्यूजन हो जा रहा है बेटा, मैसेज पे ऊपर चले जाते हैं ना बेटा। तो चंदन ने, साहिल ने 11th का आंसर पहले ही ड्रॉप कर दिया था। शिवेन का आंसर आ गया। संजना ने आंसर ड्रॉप किया, आई थिंक शायद किसका है। हर्ष, नितेश, रेणु, वैभव, गुंजन, वीरेंद्र, सबने +5 बताया। आनंद +5, ओके ओके। चंदन प्लस, चंदन फिर बेटा, बेटा रुक जा, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है बच्चा, अभी 11th का डिस्कशन हो रहा है बच्चा, अभी रुक जा। HNO3 बस 11th का डिस्कशन हो रहा है बच्चा, नाइट्रिक एसिड कंपाउंड है। रुको रुको रुको, आगे मत बढ़ो, मुझे चेक करने दो कितना आएगा। -6, यस इसका +5 आएगा। ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक। देखो इसमें +5 आ रही है वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर +3 आ रहा है। तो नाइट्रस में +3 होता है, नाइट्रिक में +5 होता है। अस एक बताया था ना एक दिन, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, नाइट्रस, नाइट्रिक, ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा आई थिंक आगे आप लोग टाइम मांग रहे हो। आनंद बेटा कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब न्यू ज्वाइनिंग होते हैं बच्चा। रीनू पे टाइम मांग रही है, आराम से पहले सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। लास्ट वाले में टाइम मांग रहे हैं, अब ये लास्ट वाला कॉलम पूरा कर लो बेटा, कॉलम पूरा कर लो, कॉलम पूरा कर लो अभी, टेक योर टाइम, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्लास को थोड़ा एक्सटेंड होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है। अभी कोई आंसर नहीं करेगा ड्रॉप, कोई आंसर ड्रॉप नहीं करेगा अभी। इन कंपाउंड में एक एक करके डिस्कशन करेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि ये अब कुछ खास कंपाउंड स्टार्ट हो रहे हैं यहां से। HNO4, HNO4 में N का ऑक्सीडेशन नंबर जरा मुझे बताएंगे कितना आ रहा है? 12th वाला सिर्फ, 12th वाला सिर्फ सबके सब एक बार फिर से बताना बच्चा, सबके सब बताना कितना आ रहा है यहाँ पर। 7 + 7, संजना, आनंद, साहिल, चंदन, वैभव, हाँ शिवेन, गुंजन, वीरेंद्र, आनंद। ओके 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 ओके। अब रुको रुको, अब रुक जा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुक 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 रुको रुको, हर्ष, आनंद, चंदन सब रुको, नीतीश, सेजल सब रुको, सब रुको सब रुको सब रुको सब रुको, रुको 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 रुको, अरे रुको, तुम लोग आंसर ड्रॉप करो, कुछ बात बता रहा हूँ, रुको बेटा। यहां पर आपने जब रखा H+1, N को X अज्यूम किया, O को -2 अज्यूम किया, तो यहां से X का वैल्यू आ रहा है +7। आप अपनी जगह पे सही हो, आपका X का वैल्यू +7 आ रहा है, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। जरा नाना पाटेकर यानी ग्रुप नंबर 15 की रेंज पे जाओ, जल्दी से जाओ, पुरानी क्लास के नोट्स पे जाओ, सबके सब नोट्स देखो पुरानी क्लास का बेटा। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इसका रेंज क्या लिखवाया था? रेंज क्या लिखवाया था? कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, रेंज क्या लिखवाया था बताओ जल्दी से, इसका रेंज बोलो जल्दी से मुझे, क्या लिखवाया था? +5 से -3 के बीच में लाई करना चाहिए, ये रेंज लिखवाया था मैंने आपको।
इस ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज ये लिखा था, मिला सबको? मंथन मिला ना? हाँ, अब सुनो मेरी बात बेटा, यस, ये खास चीज है। अब पहला कंपाउंड आपके सामने ये आया, आप अभी तक इग्नोर करते जा रहे थे क्योंकि सब सही बाई चांस सही होते जा रहा था। अगर बेटा ये आउट ऑफ रेंज आ रहा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ है या कहीं ना कहीं हमने कंपाउंड का कॉन्सेप्ट गलत लिया है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना बेटा, कम कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं क्योंकि मेरा भी +7 आ रहा है, इसका मतलब हमने कंसेप्ट कहीं पर गलत किया है। क्या कंसेप्ट गलत किया बेटा? जब आउट ऑफ रेंज आता है तो इसका मतलब वहां पर ओ जो है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ओ गद्दार हैं। ओ गद्दार है मतलब हमने ये पढ़ा था कि ओ -2 होता है, मैंने आज क्लास में भी स्टार्टिंग में बोल दिया बेटा अभी -2 लेके चलो, जब आएगा तो मैं समझाऊंगा। मैं अब समझा रहा हूं उस बात को बेटा। अगर कभी कैलकुलेशन करके, नॉर्मल कैलकुलेशन करके ऑक्सीडेशन नंबर आउट ऑफ रेंज चला जाए तो इसका मतलब उस कंपाउंड में ओ गद्दार है। बात दिमाग में बैठी, ओ गद्दार है। अब भाई गद्दार का मतलब क्या है? इसका मतलब सारे ओ जो है नॉर्मल ओ -2 वाले नहीं है, सारे ओ नॉर्मल ओ नहीं है -2 वाले। आपको मैंने पेरोक्साइड भी पढ़ाया था, याद है? पेरोक्साइड, तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन जो है पेरोक्साइड में हो सकता है। समझना सबके सब बेटा, बड़ी ऐसी बात बता रहा हूं जो किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने जो HNO4 कंपाउंड लिया है इसमें नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करके आउट ऑफ रेंज आ गया। अब हम ये समझेंगे, इसमें सपोज 2 ऑक्सीजन जो है आपके पेरोक्साइड वाले हैं, -1 वाले हैं, और बाकी जो बचे हुए ऑक्सीजन है, कितने बचेंगे? ऑब्वियसली बात है 2 ही बचे। बाकी बचे जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल -2 वाले हैं। यानी क्या करना है, जब कभी भी आउट ऑफ रेंज आ जाए, जब कभी भी आउट ऑफ रेंज आ जाए तो आप उस कंपाउंड में पहले 2 ऑक्सीजन को -1 अज्यूम करना, बाकी जो बच गए ऑक्सीजन सब नॉर्मल -2 -2 -2। अब जरा निकालो फिर से इसका इक्वेशन बना के, फिर से इक्वेशन बना के इसका वैल्यू निकालते हैं, फिर से इक्वेशन बना के इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो इसका वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं फिर से, कितना आएगा भाई? यहां पर H है हमारे पास +1, N का वैल्यू X निकालना है हमको, O को मैंने 2 टाइप का O अज्यूम कर लिया, मैंने कुछ को -2, सॉरी कुछ को नहीं, पहले बता दूं, 2 O को -1 अज्यूम किया, बच के जितने उनको नॉर्मल अज्यूम किया। सो यहां पर 2 ऑक्सीजन -2 वाले हो रहे हैं और 2 ऑक्सीजन -1 वाले हो रहे हैं, इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सीजन को 2 पार्ट में तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। जरा वैल्यू निकालेंगे सबके सब, बताओ मुझे एक्स कितना आएगा यहां पर? ये आएगा आपका -4 -6 +5, विद इन रेंज आ गया, आ गया विद इन रेंज। अगर आपका आंसर विद इन रेंज आ जाए तो इसका मतलब आपका अजम्पशन करेक्ट है। पूछे थे ना सर हमें कैसे पता चलेगा कि पेरोक्साइड होगा, मैंने क्या बताया था? चिंता मत करो बेटा, मैं टेक्निक बताऊंगा आपको, ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो कहीं भी नहीं लिखी हुई है। क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जब आउट ऑफ रेंज आ जाता है तो समझ जाओ वहां ओ जो है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का गद्दार ऑक्सीजन है। पहले आप ये मानोगे कि जितने भी ऑक्सीजन दिए उसमें से 2 ऑक्सीजन जो है -1 है, बाकी बचे -2 हैं। अगर आंसर आ जाए तो ठीक वहीं रुक जाना है। मान लो इसका आंसर यहां भी नहीं आता, सपोज इसका आंसर यहां भी नहीं आता, फिर हम 2 से आगे बढ़ते, फिर मानते कि 4 ऑक्सीजन -1 है। यानी ऑलवेज ये ऑर्डर याद रखना बेटा, पहले अज्यूम करोगे कि 2 ऑक्सीजन जो है आपके पास -1 वाले हैं, आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर सपोज करोगे कि 4 ऑक्सीजन जो है -1 वाले हैं, आंसर आ जाए तो ठीक रुक जाओगे, नहीं आए तो फिर आगे बढ़ोगे, 6 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, आंसर आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ोगे, 8 ऑक्सीजन -1 वाले हैं। आप एक बात देख रहे हो बेटा कि जो -1 वाले ऑक्सीजन है हमेशा 2 4 6 8 के सीक्वेंस में चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं? क्या बताया था लास्ट लेक्चर में आपको कि पेरोक्साइड लिंकेज जो होती है वो 2 ऑक्सीजन के बीच में होती है, याद है? मेरी बात पर ध्यान देते होगे तो याद आया होगा। मैंने साफ साफ बोला था कि जब मैं पेरोक्साइड के बारे में पढ़ा रहा था बेटा कि पेरोक्साइड लिंकेज हमेशा 2 ऑक्सीजन के बीच में होती, अकेला ऑक्सीजन पेरोक्साइड नहीं हो सकता, या 3 ऑक्सीजन पेरोक्साइड नहीं हो सकते, या 5 ऑक्सीजन पेरोक्साइड नहीं हो सकते। पेरोक्साइड के लिए 2 या 4 या 6 या 8, 2 4 6 8 10 ऐसा चलेगा बेटा।
तो जब कभी भी आप ऐसा फंस जाओ कि सर आउट ऑफ रेंज आए, इसलिए तो रेंज लिखवाया था बेटा आपको, रेंज देखते चलना है, जैसे आउट ऑफ रेंज आए समझ जाना कि कंपाउंड गद्दार है। समझ गए मेरी बात बेटा? तो यहां पर लिखेंगे सबके सब, चलो अब नोट करेंगे और लिखेंगे, पहले ये सबका आया था, रुको मैं क्या बता रहा हूं, ये सबका आया था ना, इसके आगे क्रॉस करो, बड़ा सा काटना नहीं है पूरा, ऐसे क्रॉस करो, किया क्रॉस, किया क्रॉस। अब नीचे लिखो दैट मींस, लिखो लिखो दैट मींस compound contains peroxy oxygen atoms, compound contains peroxy oxygen atoms, peroxy oxygen atoms। ठीक है, अब क्या करेंगे, assuming, लिखो लिखो लिखो, अभी फिर से लिखना, assuming two oxygen are peroxy, टू ऑक्सीजन आर पेरोक्सी। ठीक है, अब इक्वेशन बनाओ फिर से और ये सॉल्व करके दिखा दो, जो बोर्ड पे लिखा है सॉल्व करके दिखा दो, सॉल्व करके दिखा दो जल्दी से। ठीक है बेटा, आपको मैंने टेक्निक बता दी कि अगर आंसर जब तक नहीं आएगा दो दो ऑक्सीजन बढ़ाते चलोगे पेरोक्सी 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 के लिए, आंसर आ जाएगा, कहीं ना कहीं जाके आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अब वो पूछ लिया कि भाई बताओ कि HNO4 में कितनी पेरोक्सी लिंकेज है, हाउ मेनी पेरोक्सी लिंकेज आर इन HNO4, क्या आंसर होगा, आंसर करेंगे सबके सब, हाउ मेनी पेरोक्सी लिंकेज, हाउ मेनी पेरोक्सी लिंकेज आर इन HNO4, आंसर करेंगे सबके सब। अरे तुम लोग अपनी क्लास पढ़ते रहते हो, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, आपस में बात मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चा, कुछ बात बता रहा हूँ बच्चा, ठीक है, कुछ बात बता रहा हूँ बेटा, अभी आपस में मैसेज करना बंद करो, फिर मिस हो जाएगा। हाउ मेनी पेरोक्सी लिंकेज आर इन HNO4, मंथन रेणु 1, साहिल 1, यस 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 यस। अब बेटा बीच में कोई भी डिस्टर्ब हो तो बच्चा मैं बाद में सबसे बात करूंगा जो नए स्टूडेंट्स आए, बेटा बीच में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं, यस ओनली 1 गुंजन, यस। देखो पेरोक्सी लिंकेज अगर पूछा उसने हाउ मेनी पेरोक्सी एटम्स, तो एटम्स तो दो हैं, अब पूछा पेरोक्सी लिंकेज तो दो एटम के बीच में बेटा एक लिंक होता है, एक बॉन्ड होता है। ध्यान से देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें स्टार मार्क लगा लेंगे सबके सब, HNO4 में इसका नाम लिखेंगे पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड, यस नाम भी ऐसे ही पड़ता है सबका, देखो इसका नाम होता है पेरोक्सी, पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड का आगे है, एक ओ बढ़ा दिया पेरोक्सी में, ऊपर वाला जो था नाइट्रिक एसिड था HNO3 बेटा, और इसको बना दिया पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड, पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड बना दिया इसको, नाम लिखेंगे सबके सब पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड। अब एक काम करो बेटा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया बेटा, ये दो कंपाउंड आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, ये दो कंपाउंड आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा 10-15 मिनट और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और कंपाउंड मेरे पास हैं, ठीक है, चिंता मत करो, मैं सारी प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, जितना भी आता है सब कुछ जो है। सो ये दो कंपाउंड में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, कोई भी आंसर अभी ड्रॉप मत करे, कोई भी आंसर ड्रॉप नहीं करे, अपने अपने आंसर अपने पास रिजर्व रखो बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। अब देखो बेटा जो नए स्टूडेंट्स आए हैं बच्चा, उनको मैं टाइमिंग बता दूं बेटा, 11th के जो डेज होते हैं हमारे वेंसडे, फ्राइडे और संडे को क्लास होती है, आज संडे हो गया, और 12th के जो लेक्चर्स होते हैं वो बाकी 3 दिन बेटा ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को होता है। टाइमिंग हमारी ऑलवेज 8:15 PM ऑनवर्ड होती है बेटा, 8:15 बजे से स्टार्ट होते हैं हम लोग, 9 9:15 लगभग बज जाते हैं, 9:15 से पहले तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है बेटा, ये टाइमिंग है। और जिसको जो ग्रुप ज्वाइन करना है यूट्यूब फ्री बैच का व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो बेटा, वैसे तो लिंक यहाँ पर शेयर हो गया होगा, और लिंक नहीं शेयर हुआ तो मैं आपको बार बार बोलता हूं बेटा कि आप जो है एक नंबर ले लो, 9412995928, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके ग्रुप का लिंक मांग लेना बेटा,
और लिंक ज्वाइन कर लो बेटा, ग्रुप ज्वाइन कर लो बच्चा। अलग अलग पर्सनल मैसेज मुझे डेली करते रहते हो, सर सिलेबस कब होगा, सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा। बेटा कितने लोगों को मैं अलग अलग बताऊंगा बेटा, तो बेटर होगा कि ग्रुप ज्वाइन कर लो बेटा। उस ग्रुप में जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि सर बुक कौन सी लेनी है, कब सिलेबस होगा, कब कौन सा चैप्टर होगा, मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं बेटा उसमें, ठीक है। सो इस पर मुझसे लिंक ले लेना बेटा अल्टीमेटली ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। अब और किसी को क्या बात करनी है भाई? हाँ गुंजन बेटा, टेलीग्राम ग्रुप तो बहुत पहले मैंने आपको बोला था बेटा, टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल डिलीट कर दिया बेटा, अब कोई नहीं है टेलीग्राम ग्रुप में बेटा। टेलीग्राम ग्रुप बेटा हटा दिया बिल्कुल। व्हाट्सएप थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली लगता है सब लोगों को, टेलीग्राम हटा दिया बेटा मैंने। हाँ नितिश बेटा, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बाकी प्रैक्टिस चलती रहेगी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1/2 कब होता है बेटा, ये ठीक है, ये चीज प्रैक्टिस चलती रहेगी। लास्ट लेक्चर का पूरा देख ले बेटा, फिर से एक बार वीडियो वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। ओके हाँ अच्छा, ऐसे पूछा तो सुपर ऑक्साइड, ये चंदन ने तुझे आंसर कर दिया, सुपर ऑक्साइड होता है बेटा, ये सुपर ऑक्साइड में होता है। -2 -1 -1/2 बेटा सुपर ऑक्साइड में होता है बेटा। देखो वीरेंद्र बच्चा, बेटा ग्रुप ज्वाइन कर ले बेटा, मैंने वो वहां पर सारी बुक बता रखी है बेटा, ओपी टंडन की बुक ले सकते हो, मैं बार बार बताते रहता हूँ बेटा, ठीक है। हाँ मंथन बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, और जैसे ये थोड़ा सा इसका और बचा हुआ कुछ कंपाउंड बेटा, उसके बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे वापस आ जाऊंगा, क्योंकि वो वेट कर रहा है हमारा 3 लेक्चर से, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। तो क्लास को कंक्लूड करें बच्चा, किसी को कुछ और पूछना है? बीच में एक देखो गेमर आया था भाई कोई, प्लीज टेल मी हाउ टू स्टार्ट 11th विद PCMB। बेटा बस पढ़ना शुरू कर दो, कैसे स्टार्ट करना है, कुछ भी नहीं है बच्चा, ठीक है। कोई बात नहीं, उसने बार बार मैसेज किया था, हो सकता है या तो आईडी ब्लॉक हो गया है, पता नहीं, जो भी, एनीवेज। ओके चलो बेटा, ठीक है, चलो। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, थैंक यू।